तो फाइनली क्लास 12th फिजिक्स का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है हो चुका है। तो अब इस वीडियो में देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है फिजिक्स के पेपर के, तो उनके उत्तर देखने वाले हैं, जिससे आप अपने उत्तर मिला सको और अपना चेक कर सको कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर में सही करके आए हो। तब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ था आपका सही विकल्प वाला। तो इसमें पहला प्रश्न है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक है तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आप बी ऑप्शन को सही करके आए होंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा है प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। तो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र अगर आप ए ऑप्शन को करके आओगे तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन वाला। और आपको विशेषकर इसको ब्रैकेट को जरूर लगा के आना है जैसा लगा हुआ है ऐसा। अगर आप ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा के आए तो आपका नंबर मिलने के चांस नहीं है। अगर आप ऐसा कैसा छाप के आए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन था केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा था केवल चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा था विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब यहाँ पर अगला था कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टता का जो कलांतर है तो कितना होगा। तो इसके मध्य होगा 0 डिग्री का कलांतर, ए ऑप्शन। और अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। अगर आपने सी ऑप्शन करके आए होंगे तो यहाँ से 1 नंबर आपका मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना में अपवर्तित रहता है। तो जो प्रकाश की आवृत्ति है ये अपवर्तित रहती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगला था प्रकाश की वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका है प्रकाश का प्रकीर्ण, यानी प्रकीर्ण की घटना इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो विकल्प वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 7 नंबर के थे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न था रिक्त स्थान वाला। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं है लेकिन हम आपको बता देंगे जिससे आप मिला सको, अपने आपके पास पेपर होगा ही। तो देखिए किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर को परपथ में जोड़ा जाता है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या आएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है वाटहीन परपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो इसका होता है 0। तो किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर आपको cos फाई बराबर 0। अगर आप इस प्रकार से लिख कर आओगे तो भी आपका सही है। अगर आप यहाँ पर π/2 लिख कर आओगे तो भी आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला है कि वायुमंडल की ओजोन परत तरंगों को अवशोषित करती है। तो जो वायुमंडल की ओजोन परत होती है वो परावैंगनी तरंगों को अवशोषित करती है। तो इसमें क्या आएगा परावैंगनी तरंग है। और अगला यहाँ पर समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं। तो इसमें आएगा तरंगाग्र, तरंगाग्र आएगा। और यहाँ पर देखिए प्रकाश के डॉट डॉट के कारण सूर्य उदय वास्तविक समय के पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। तो किसके कारण होता है। तो इसमें आप लिखोगे अपवर्तन के कारण। क्या लिखोगे अपवर्तन। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान कितना होता है। तो इसका आपको मान लिखना है यहाँ पर 1.7610⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से आपको लिख कर आना था। और यहाँ पर लिखिए देखिए शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के समान, यहाँ पर लिखोगे आप समान, समान या फिर बराबर होती है। तो इस प्रकार से जो रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमने जो उत्तर बताएं इस प्रकार से करके आओगे तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा सही जोड़ी। तो सही जोड़ियों को देखते हैं। सही जोड़ी तो देखिए यहाँ पर सही जोड़ी में पहला साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को आपसे किससे मिलाना है त्वरक यंत्र, त्वरक यंत्र से, ठीक है। और जो जनित्र होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और तीसरा था ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या था अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसी प्रकार से परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या विस्थापन धारा।
और यहाँ पर है परावर्ती दूरदर्शक में क्या है, अभिदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो अपवर्ती दूरदर्शक है इसमें अभिदर्शक के रूप में लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो डिजिटल सिग्नल होता है इसमें 2 स्तरीय मान होते हैं, 0 और 1। तो इस प्रकार से अगर आप जोड़ियों को करके आओगे तो आपके यहाँ से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना आपको। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, तो इसका उत्तर है, तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना था ऋण से धन की ओर। दूसरा है विभवमापी में विभवप्रवणता क्या है, तो आपको इसमें विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। जैसे विभवमापी की तार की एकांक लंबाई में जो विभव में पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था। और दूसरा यहाँ पर प्रतिघात की आपको परिभाषा लिखनी थी। और देखिए यहाँ पर निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र जो हमने आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट में भी बताया था, तो C बराबर क्या लिखना है आपको, 1/रूट में μ0 और ε0, इस प्रकार से आपको लिखना था। और यहाँ पर अगला है, किसी द्रव में लेंस के अदृश्य होने की क्या शर्त है, तो जब लेंस का जो अपवर्तनांक होता है तो उसका द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो जो लेंस होता है वो अदृश्य हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो 1.47 का अपवर्तनांक जल के बराबर हो जाएगा, तो अदृश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटोन, फोटोन क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल वो होते हैं, बंडल, उसे फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल फोटोन कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था। और अगला यहाँ पर वोल्टेज नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है, तो जेनर डायोड का, जेनर डायोड, इस प्रकार से आपको लिखना था। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनके उत्तर हमने बता दिए। अगर आप इस प्रकार से करके आओगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस तो वैसे आपको पता ही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ वाला आया था विद्युत फ्लक्स, इसका मान कब अधिकतम होता है। देख लिया। अगला था किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, एम्पियर का परपति नियम, वायु सेवर्ट का नियम, और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और जो यहाँ पर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। और देखिए यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन क्या शर्तें। देखिए क्वेश्चन तो जो हमने इंपॉर्टेंट बताए थे उन्हीं में से आए, ऑब्जेक्टिव थोड़े कम आए हैं। और देखिए यहाँ पर समकोशी विनाशी वृत्तकण के लिए आवश्यक शर्तें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और जो डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। और देखिए यहाँ पर एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक देखिए 14वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा जो हमने इम्पोर्टेंट बताए थे उनसे बाहर है। देखिए यहाँ पर लॉरेंज बल भी, और यहाँ पर देखिए ब्रूस्टर नियम, ये भी हमने इम्पोर्टेंट बताया था। और देखिए यहाँ पर पीएन संधि का जो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन करना था। और यहाँ पर है सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए नैंड गेट का उपयोग आपको इनमें करना था, देख लीजिए अब इस प्रकार से। और यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और गॉस की प्रमेय और सिद्ध करना था। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न था LCR परपथ वाला था। यहाँ पर परपथ की प्रतिबाधा और यहाँ पर वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर, और इसका अथवा देख सकते हो अनुनादी आवृत्ति LCR परपथ के लिए। तो इस प्रकार से जो सप्लीमेंट्री का पेपर आया हुआ है 2022 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।